Yes. So see, we have solved the first four questions. Now it's time to solve fifth question. Component of A vector, which is 2 I cap plus 3 j cap in the direction of B vector I cap plus j. जब भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछता है ना, तो दिस particular question can be solved based on dot product only. बराबर। अब आप इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करोगे और कैसे ये डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व हो पाएगा? तो देखिए, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुल रीड करना पड़ेगा। मैं एक बार ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज करके आपको देखिए, कंपोनेंट चाहिए किसका? ए वेक्टर का। किसके डायरेक्शन में? बी वेक्टर की डायरेक्शन। So fifth question, component of A vector which is 2 I cap plus 3 j cap in the direction of B vector I cap plus j cap। तो आपको कंपोनेंट फाइंड करना है। किसका कंपोनेंट? ए वेक्टर का। कौन से वेक्टर की डायरेक्शन में? बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो देखिए, ये आपको सब कुछ सिखाया था पहले कि सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर which makes an angle, and this is b vector. The angle between a vector and b vector is theta. Angle between a vector and b vector is theta. So आपको कंपोनेंट्स मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये a वेक्टर है, अगर ये a वेक्टर है, तो a वेक्टर का ये थीटा है, तो a वेक्टर का एंगल से कंपोनेंट हो जाता है cos। ठीक है। तो देखिए, क्या ये a वेक्टर का कंपोनेंट a cos थीटा b वेक्टर की डायरेक्शन में है? आंसर इज यस। तो ये रेड कलर से जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज a cos थीटा, और ब्लू कलर से पीछे मैंने ड्रॉ किया, दैट इज b वेक्टर। तो क्या a cos थीटा और b वेक्टर एक दूसरे की डायरेक्शन में है? क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि a cos थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर? यस और नो? Yes. यस और नो? Yes, sir. So which component of a vector is in the direction of b vector? Which component of a vector is in the A direction cos of b theta. vector? Sorry, A A cos cos theta. a cos theta। परफेक्ट। a cos theta। तो दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? अभी पता चला आपको कंपोनेंट फाइंड करना था। किसका? ए वेक्टर का। किसके डायरेक्शन में? बी वेक्टर के डायरेक्शन में। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपको क्या पूछा है? ए cos थीटा का वैल्यू। पता चला सबको? Yes, sir. पता चला सबको? तो ए cos थीटा कहाँ से, a cos थीटा कहाँ से मिलेगा आपको? So you'll get this from a dot product. A vector dot b vector is ab cos theta. So from that a cos theta का इक्वेशन बनाओ तो b जो है ये डॉट प्रोडक्ट के नीचे आ जाएगा। तो a cos थीटा हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। a वेक्टर क्या है? 2 i कैप प्लस 3 j कैप। b वेक्टर क्या है? i कैप प्लस j कैप अपॉन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। लेकिन बी वेक्टर तो है आई कैप प्लस जे कैप, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो देखिए, मैं जूम आउट कर लेता हूँ और आपको सारे स्टेप्स पता चल गए या नहीं मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओलिविया जी आप लेट आए थे तो देख लीजिए, सारे स्टेप्स मैंने फिर से ऑलमोस्ट एक्सप्लेन तो कर दिए थे आपके आने के बाद। तो आपको पता चल गया कि नहीं, कंफर्म करो, और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी कंफर्म करो प्लीज। इट्स ओके नक्षत्र भाई। चलिए तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई कैप डॉट आई कैप सॉल्व होता है, तो 2 into 1 2, 3 into 1 3, तो 3 + 2 5। देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। सो a cos theta equal to 2 + 3 upon √2, that will be a cos theta equals to 5 √2। a cos theta equals to 5 √2। a cos theta equals to 5 √2 आपको आंसर मिल गया, बराबर। अब इसके जगह पर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा होता आपको, मैंने एक्स्ट्रा में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसका कंपोनेंट, बी वेक्टर का, किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। मतलब किसका कंपोनेंट पूछा है, बी वेक्टर का। मतलब आपको फाइंड करना है क्या, बी कॉस थीटा। आपको फाइंड करना है क्या, बी कॉस थीटा। तो सिंपल सी बात है कि कॉस के साथ अगर बी आ जाएगा तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा ए। समझ में आया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, 2 i k + 3 j k डॉट y k + j k अपॉन, इस बार मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा आपको ए वेक्टर का, एंड दैट विल बी √2² + 3²। तो 2 + 3 अपॉन √4/9। तो √4/9 हो जाएगा 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 √2 की जगह पर 5 √13। 5 √2 की जगह पर आ जाएगा 5 √13। बोलो, सबको क्लियर? ये न्यूमेरिकल देख लीजिए प्लीज एक बार। सर वो हाँ बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। सर वो आगे वो बी कैसे आया, पता नहीं चला। क्योंकि इस बार मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना दिव्यम भाई, अब मैंने एक वेक्टर का कंपोनेंट नहीं पूछा इन द डायरेक्शन ऑफ बी, अब मैंने पूछा है बी वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। जिस वेक्टर का आपको कंपोनेंट पूछा है ना, उसका कॉस कंपोनेंट आपको लेना है। अगर मैं पूछता हूँ बी वेक्टर का कंपोनेंट, तो आपको फाइंड करना है बी कॉस थीटा। अगर मैं पूछता हूँ एक वेक्टर का कंपोनेंट, आपको फाइंड करना है ए कॉस थीटा। अगर मैं कहता हूँ पी का कंपोनेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा पी कॉस थीटा। आई रही बात समझ में आपको? सर वो नहीं, मतलब वो आगे 1 मिनट पेज करो ना, आगे वाला। हेलो। उसमें वो ए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी जो है ना, बी हम्म। वो कैसे है, वो पता नहीं। ये, हाँ अरे भाई, ये फॉर्मूला मैं लिखता हूँ देख। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बराबर है या ना। हाँ सर। अब ए बी कॉस थीटा में से तुझे चाहिए सिर्फ ए कॉस थीटा, तो बी वेक्टर को बोल चल तू नीचे जा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। यस सर। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, बोलो, और किसी को कोई डाउट?
अच्छा चलिए, अब सबको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 6 क्वेश्चन। तो कभी कभी ये लोग है ना लैंग्वेज के साथ खेलते हैं। अब ये कंपोनेंट की जगह पर है ना, कभी कभी ये वर्ड भी यूज करते हैं, प्रोजेक्शन। तो आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ पी वेक्टर ऑन क्यू वेक्टर। मतलब सिमिलरली, अगर मैं पुराने क्वेश्चन के टर्म्स में अगर आपको बताऊं, तो ये लोग कहना चाहते हैं कि फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर ऑन क्यू वेक्टर। मतलब क्या फाइंड करना है आपको? कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर ऑन क्यू वेक्टर मतलब कौन सा वैल्यू आपको फाइंड करना है? पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा, बराबर है। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू कॉस थीटा में से पी कॉस थीटा रहने दो, तो क्यू डॉट प्रोडक्ट के नीचे चला जाएगा, हाँ या ना? यस। चलिए, तो मैं लिखकर ही पूरा बता देता हूँ ये। सो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा, बराबर है। तो देयरफॉर पी कॉस थीटा इक्वल्स टू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन क्यू। अगर आपने फोर्थ चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसे क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर? क्यू का। किसका यूनिट वेक्टर? क्यू का। भाई आपने ऐसा नहीं सीखा था कि एन कैप इज एन वेक्टर अपॉन एन? या तो एन नहीं था, आर कैप था। आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन आर, हाँ या ना? यस यस सर। और नो? तो इसी तरह से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि क्यू कैप इज क्यू वेक्टर अपॉन क्यू। भाई ये समझ में आया सबको कि गूगली हो गया? यस। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस। चलिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा हो जाएगा पी वेक्टर एज इट इज, लेकिन अब डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्यू वेक्टर अपॉन क्यू की जगह पर क्यू के ऊपर कैप। क्यू के ऊपर कैप, पी के ऊपर वेक्टर और क्यू के ऊपर कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू। प्रोजेक्शन ऑन पी, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू। अब सिमिलरली अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, तो इसी में विदाउट एनी मेथड अगर मैं आपको पूछूं कि फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन पी, तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन पी, तो क्या हो जाएगा? तो बता पाएगा ओरली आंसर इसका? क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू वेक्टर इंटू पी कैप। क्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, क्यू वेक्टर इंटू पी कैप। पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना नक्षत्र भाई, पी कैप डॉट क्यू वेक्टर, नहीं चलेगा ये? यस सर चलेगा। हाँ, मैंने क्या किया नक्षत्र भाई? मैंने पी और क्यू का पोजीशन चेंज नहीं किया, मैंने वही रखा जो ऊपर था। फर्स्ट पी देन क्यू। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वाज द सेकंड इक्वेशन। इस पूरे स्क्रीन पर जितने भी स्टेप्स मैंने लिखे हैं वो एक बार अच्छी तरह से देख लो। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन बाकी है नोट्स में से, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दैट मींस डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दिए। प्लीज गो थ्रू दिस।
चलिए देख लिया सब लोगों ने, किसी को कोई डाउट है? No, sir. चलिए तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको दूं, क्या सॉल्व कर पाओगे? यस। यस और नो? Yes, sir. yes sir. चलिए तो लिखिए क्वेश्चन, मैं आपको डिटेक्ट करवा देता हूँ। फाइंड component of p vector on q vector. Component of p vector on q vector. Find component of p vector on q vector, where p vector is 3 I cap plus 2 j cap, and q vector is 4 I cap minus 2 j. पहला क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ p on q. दूसरा क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ q on p. होगा सॉल्व सबसे? यस। तो कोई बताएगा पहले क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करना है? कंपोनेंट ऑफ p ऑन q मतलब क्या फाइंड करना है मुझे? पी कॉस थीटा। बराबर। और दूसरे में क्यू कॉस। q cos है। सही जवाब ढूंढिए। चलिए क्या आंसर है आपका, मुझे चैट बॉक्स में बताना।
क्या ये आंसर आया सबका? पहला आंसर। सर नीचे रूट कैसे आया? नहीं, मैंने गलती की। 12 नहीं आएगा। 16 + 4। Yes, sir. 8√20 आएगा। भाई रूट नीचे इसलिए आया क्योंकि आपको नीचे क्यू है, सिर्फ क्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू यानी क्यू वेक्टर का आई कैप का आगे कंपोनेंट क्या है? 4। और जे वेक्टर के आगे वाई कंपोनेंट क्या है? -2। तो दैट विल बी रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। पता चला दिवम भाई? यस सर। चलिए अभी इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और दूसरा आंसर आपको बताता हूँ। अब आपको फाइंड करना है क्यू कॉस थीटा दूसरे वाले में। दैट विल बी पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन पी। तो क्यू कॉस थीटा ऊपर का न्यूमरेटर सेम। अब पी का मैग्नीट्यूड यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्यू कॉस थीटा इज 12 - 4। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। 9 + 4 हो जाएगा नीचे 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 8/√13। देख लीजिए आ रहा आ रहा है क्या ये आंसर सबका? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए, हो जाता है तो बताइए। यस, देव भाई प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।